सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ से आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 के बारे में। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि भारत जो है राज्यों का क्या है? भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भारत राज्यों का क्या है? संघ है। यानी कि संघ मतलब क्या बोला? संघ मतलब होता है समूह, यानी कि स्टेट बोला गया है, यानी कि स्टेट का ये क्या है? समूह है, जिसमें कि टोटल अभी वर्तमान में 28 राज्य है और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ये तो जान रहे हैं आप। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है कि नए राज्यों के प्रवेश के बारे में। नए राज्य, जो नए राज्य होते हैं, नए राज्य के प्रवेश से, यानी कि हम लोग देखते हैं कि पहला क्या बोले? आर्टिकल 1 बोलते हैं भारत राज्यों का क्या है? संघ है। दूसरा क्या बोलते हैं? आर्टिकल 2 नए राज्यों के प्रवेश। नए राज्य के प्रवेश का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई दूसरा देश है, उनसे सटा हुआ कोई स्टेट है, उस स्टेट को अपने में मिला लेना, वही क्या होता है? नए राज्यों का क्या करवाना? प्रवेश करवाना। जैसे सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम 1975 में जो है स्टेट का उनको दर्जा दिया गया था, तो ये इसी के आर्टिकल के तहत दिया गया था। हम लोग तीसरा देखते हैं, आर्टिकल कितना देख रहे हैं? 3 देख रहे हैं हम, यानी कि जो है वर्तमान जो राज्य है, वर्तमान राज्य जो है, राज्य की सीमा नाम में परिवर्तन से रिलेटेड है। समझिएगा ध्यान से इसको, वर्तमान राज्य की सीमा नाम में परिवर्तन से रिलेटेड। अभी हम जान रहे हैं कि टोटल कितना स्टेट है? टोटल स्टेट है कितना? 28 है। टोटल स्टेट कितना है? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8 है। इस स्टेट में से एक बात आप ये जान रहे हैं कि 2000 ईस्वी में से 3 नए स्टेट को तैयार किया गया था, जिसमें कि आप जान रहे हैं कि बिहार से किसको अलग करके बनाया गया था? झारखंड को बनाया गया था। बिहार को किससे अलग किया गया? झारखंड से, 15 नवंबर को। उसके बाद हम जानते हैं कि यूपी से काट करके उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। उत्तराखंड नए स्टेट बन गया सितंबर को। तेलंगाना कब बना था? 2 सितंबर 2014 को। ये भी एक नया स्टेट बना। कौन बना? तेलंगाना, है ना? तेलंगाना को बनाएगा। इस तरीके से हम क्या देखें कि आर्टिकल 1 जो होता है भारत राज्यों का क्या है? संघ है। आर्टिकल 2 में क्या किए? नए राज्यों के प्रवेश से है। दोस्तों हमेशा आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। यदि इसमें पूछेगा ना कभी भी, तो यही 2 क्वेश्चन यहीं से बनता है। समझिए, आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। आर्टिकल 2 में क्या होता है? नए राज्यों को हम लोग प्रवेश करवाते हैं। और आर्टिकल 3 में क्या बोला जाता है कि जो वर्तमान स्टेट हम लोगों के पास है, या इंडिया में टोटल जो स्टेट हैं, उसी स्टेट में से किसी को अलग करके नए स्टेट का दर्जा दे देना। समझ गए? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये आर्टिकल 3 में वर्णन है। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 4 के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आर्टिकल 4 जो होता है कि जो भी काम हम लोग आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किए हैं, इसमें यदि किसी भी प्रकार का संशोधन करना हो, ठीक है, इसमें यदि किसी भी प्रकार का संशोधन करना हो, वो कौन करेंगे? संसद करेंगे। इसमें यहाँ से एक क्वेश्चन बोलेगा कि संसद जो इसमें संशोधन करेगा, क्या उसमें स्टेट का परमिशन लेना जरूरी है? नहीं लेना जरूरी है। समझ गए? उसमें स्टेट का परमिशन लेना कोई जरूरी नहीं है। तो वही बोलता है आर्टिकल 4 किसको पावर दे रहे हैं? संसद को ये पावर देता है। याद रहेगा? हम लोग फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। आर्टिकल 1 जो है भारत राज्यों का क्या है? संघ है। आर्टिकल 2 जो है नए राज्यों के प्रवेश से रिलेटेड है। आर्टिकल 3 वर्तमान राज्य की सीमा नाम में परिवर्तन से रिलेटेड है। समझ गए? और आर्टिकल 4 जो होता है ये किससे रिलेटेड है? ये संसद को पावर देता है। और संसद जो इसमें संशोधन करेगा ना, वो 368 से क्या रहेंगे? 368 से बाहर रहेगा। 368 से क्या रहेगा? बाहर रहेगा। और संशोधन जो है साधारण बहुमत से होगा। किस बहुमत से होता है? साधारण बहुमत से। समझ लीजिए, साधारण बहुमत का मतलब क्या है? 50% प्लस 1 वोटिंग होना चाहिए। 50% प्लस कितना वोटिंग होना चाहिए? 1 वोटिंग होना चाहिए। वही जो एक विशेष बहुमत होता है कि जिसमें 2/3% वोटिंग होना चाहिए, यानी कि 66% के आसपास है। तो क्या आप ये चारों आर्टिकल समझ में आया आपको?
चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं नागरिकता के बारे में। किन के बारे में देखेंगे? नागरिकता। नागरिकता जो होता है ये किस में आता है? भाग 2 में आता है। नागरिकता किस में आता है? भाग 2 में। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? इसका 5 से 11 तक है। तो हम लोग सबसे पहला आर्टिकल देखेंगे, कौन सा? आर्टिकल 5 देखेंगे। आर्टिकल 5 क्या कहता है? हम लोग क्या बोले कि नागरिकता जो है भाग 2 में आता है। नागरिकता से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 5 और 11 हैं। हम लोग आर्टिकल 5 में क्या देखें? संविधान जब लागू हुआ था, संविधान के प्रारंभ के टाइम में जो नागरिकता दिया गया था उनके बारे में वर्णन किस में है? आर्टिकल 5 में है। उनके बारे में वर्णन किस में है? आर्टिकल 5 में। दूसरा क्या है? आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से आने वाले, जो पाकिस्तान से आने वाले नागरिक हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान। पाकिस्तान से आने वाले, इसमें डायरेक्ट ये लिखते हैं पाकिस्तान से आने वाले। पाकिस्तान से आने वाले जो होते हैं व्यक्ति के लिए जो है नागरिकता का प्रावधान। आर्टिकल 7 में जो होता है पाकिस्तान की ओर जाने वाले, पाकिस्तान जो होता है पाकिस्तान की ओर जाने वाले, ठीक है, पाकिस्तान की ओर जाने वाले व्यक्ति के लिए नागरिकता का प्रावधान है। समझ गए? यानी कि पहले हम लोग क्या देखें? पाकिस्तान से व्यक्ति आएगा उसके लिए नागरिकता का प्रावधान। आर्टिकल 7 कहते हैं पाकिस्तान की ओर जाने वाले व्यक्ति के लिए नागरिकता का प्रावधान। अब आर्टिकल 8 क्या? आर्टिकल 8 आपसे ये कहता है कि जो व्यक्ति भारत के बाहर रह रहे हैं, ठीक है, जो व्यक्ति भारत के बाहर रह रहे हैं उसके लिए नागरिकता का प्रावधान है, उसके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 8 में किसका? जो व्यक्ति भारत के बाहर रह रहे हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। वही आर्टिकल 9 की यदि मैं बात करता हूं कि नागरिकता का क्या होना? छीनना। नागरिकता का क्या होना? छीनना। यहां पे ये याद रखिए, नागरिकता जो होता है नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति हो गया। और आगे क्या होता है? जो आर्टिकल 10 है ये कहता है वर्तमान नागरिकता का बनाना रहना। वर्तमान नागरिकता जो होता है वर्तमान नागरिकता का बना रहना। समझ गए? वर्तमान नागरिकता का बना रहना। और आर्टिकल 11 क्या करता है? नागरिकता के संबंध में जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? संसद बनेगा। कौन बनाएगा दोस्तों? संसद। ठीक है, यानी कि नागरिकता के संबंध में कानून कौन बनाएंगे? संसद बनाएगा। ये संसद द्वारा कानून, संसद द्वारा क्या बनाया जाएगा? विधि बनाया जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या देखें? सबसे पहले एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, करें रिकॉल। चलिए हम लोग देखते हैं भाग 2 के बारे में। भाग 2 में किसका वर्णन है? नागरिकता का। और यहाँ से नागरिकता से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 5 से 11 हैं। क्या इतना बात जान रहे हैं आप? चलिए अब इसमें हम लोग आर्टिकल 5 से 11 को देखेंगे। आर्टिकल 5 में क्या कहता है? जो संविधान जब प्रारंभ हुआ था उस टाइम पे जो नागरिकता था उनके बारे में आर्टिकल किस में बोला गया है? 5 में। वही आर्टिकल 6 में क्या बोला गया है कि पाकिस्तान से जो भी व्यक्ति आ रहे हैं या जो नागरिक आ रहे हैं उनके लिए नागरिकता के प्रावधान की बात की गई है। वही आर्टिकल 7 में क्या किया गया है? जो व्यक्ति पाकिस्तान की ओर जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान। अब देखिए पाकिस्तान के अलावा भी तो व्यक्ति कहीं और से आते जाते हैं, तो उसके लिए जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल किस में किया गया है? 8 में किया गया है। किस में किया गया? 8 में। ठीक है, आर्टिकल 8 का संबंध क्या है कि विदेश में रहने वाले या किसी दूसरे देश में रहने वाले व्यक्ति के लिए जो नागरिकता का प्रावधान, ठीक है, इसी में एनआरआई सब जो होते हैं वो सब इसी में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे आर्टिकल 9 की बात क्या करता है? ये नागरिकता की समाप्ति से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? नागरिकता की समाप्ति से। आर्टिकल 10 कहता है कि वर्तमान जो नागरिकता है उनका बना रहना। वर्तमान नागरिकता का क्या रहना? बना रहना। और आर्टिकल 11 कहता है कि आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता के संबंध में जो भी कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। नागरिकता के संबंध में कौन कौन बनाएंगे? संसद बनाएंगे। तो हम लोग इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं और भी नागरिकता से रिलेटेड। नागरिकता प्राप्त किस प्रकार करते हैं? देखिएगा नागरिकता प्राप्ति, समझिएगा इसको। नागरिकता प्राप्त करने का तरीका।
अब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहली बात है नागरिकता किस तरीके से प्राप्त किया जाएगा। पहला, यदि आपका जन्म कहाँ हुआ है, जन्म से, यदि आपका जन्म कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। दूसरा कंडीशन बोलता है देशी, देखिए वंश के कारण, वंशीय परंपरा से, वंशीय परंपरा, समझिएगा ध्यान से, वंशीय परंपरा का मतलब है यदि आपके माता पिता कहाँ के हैं, इंडियंस हैं। तीसरा कंडीशन बोलता है देशीकरण के माध्यम से, किनके माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से। देशीकरण का मतलब क्या है, कोई प्रवासी भारत की यात्रा पे आया, ठीक है, वो यहीं पे रह गया, तो यदि वो व्यक्ति देशीकरण की तरफ यदि नागरिकता प्राप्त करना हो तो देशीकरण के लिए कितना वर्ष रहना पड़ेगा, 10 वर्ष आपको रहना पड़ेगा। कितना वर्ष, 10 वर्ष। और चौथा कंडीशन जो है पंजीकरण के माध्यम से, किनके माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से। इनसे रिलेटेड एक बातें ये बोली जाती है, पंजीकरण के माध्यम से यदि नागरिकता प्राप्त करना हो उसके लिए कितना वर्ष आपको रहना पड़ेगा, 7 वर्ष रहना पड़ेगा। हम क्या बोले, पहला देशीकरण के माध्यम से बोले, यानी कि पहला क्या बोले, जन्म से, यदि उस व्यक्ति का जन्म इंडिया में हुआ हो। दूसरा क्या बोले, वंशीय परंपरा से, यदि उनके माता पिता यहाँ के हो। तीसरा देशीकरण, देशीकरण के तहत नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कितना वर्ष चाहिए, 10 वर्ष। और पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितना वर्ष चाहिए, 7 वर्ष चाहिए। और पांचवा कंडीशन जो बोलता है अर्जित भूमि के समामेलन द्वारा, किनके द्वारा, अर्जित भूमि के समामेलन द्वारा, ठीक है, समामेलन द्वारा। ये दोस्तों याद रखना, समामेलन द्वारा। हम क्या लिखे, कितने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं आप, 5 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। पहला जन्म से, दूसरा वंशीय परंपरा से, तीसरा देशीकरण से, चौथा पंजीकरण से, पांचवा अर्जित भूमि के समामेलन के माध्यम से। इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय नागरिकता किस तरीके से प्राप्त नहीं की जाती है, तो उसमें से ये 5 में से कोई ऑप्शन, 3 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन नहीं वाला दे देगा, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और वर्तमान में जो है 1955 ईस्वी में नागरिकता संबंधी कानून लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 1955 ईस्वी में, ठीक है ना, कि कब लागू हुआ, 1955 ईस्वी में। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा, अब हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। इससे पहले हम लोग जो है भाग 1 को देख लिए हैं। भाग 1 में किसके बारे में, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो आर्टिकल थे 1, 2, 3, 4 तक देखें। भाग 2 को हम लोग देखें नागरिकता के बारे में। नागरिकता में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 5 से 11 तक है। अब हम लोग भाग 3 देखेंगे। ये मौलिक अधिकार किस में आता है, भाग 3 का विषय है। किसमें आता है, भाग 3 में। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका आर्टिकल है 12 से 35 तक। कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल है 12 से 35 तक। वही मांग की बात करते हैं, मांग कब किया गया, तो इनकी मांग जो होता है जो 1931 ईस्वी में, 1931 में, कब, 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन, कौन से अधिवेशन, कराची अधिवेशन में इनकी मांग की गई थी। किस अधिवेशन में, 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किनके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इनकी अध्यक्षता किया गया, ठीक है ना। हम लोग क्या देखें, इनकी मांग 1931 में कराची अधिवेशन में किया गया। अब यहाँ पे देखते हैं वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहले एक और चीज देख लेते हैं, ये एक्चुअली में लिया गया कहाँ पे से है, तो मौलिक अधिकार जो है यूएसए के संविधान से आया है। कहाँ से आया है, यूएसए के संविधान से आया है। तो हम लोग देखते हैं वर्तमान में जो होता है, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान में कितना मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन इससे पहले कितना था, 7 मौलिक अधिकार प्रारंभ में था। लेकिन उसमें से क्या होता है कि जो संपत्ति का अधिकार है उनको मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल
निकाल दिया गया। समझ गए ना। तो हम लोग क्या देखिए, वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहला आता है समानता का अधिकार। कौन सा है? समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार है 14 से कहाँ तक आता है? 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 से 18 को हम लोग क्या कहेंगे? समानता का अधिकार। वही स्वतंत्रता का अधिकार जो है कहाँ से आता है? 19 से लेकर के कहाँ तक आएगा? 22 तक। 14 से 18 तक क्या आता है? समानता का अधिकार। 19 से लेकर 22 तक क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 23 से लेकर कहाँ तक है? 24। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की यदि मैं बात करूं तो ये 25 से लेके कहां तक है? 28 तक हैं। कहां से कहां तक है? 25 से लेके 28 तक हैं। वही हम लोग संवैधानिक उपचार के अधिकार की बात करते हैं। ये आर्टिकल 32 तो आप देखे होंगे, ये संवैधानिक उपचार की बात करते हैं। उसके बाद जो है संस्कृति एवं शिक्षा की बात करते हैं, ये 29 से लेके कहां तक है? 30 तक हैं। समझ गए? 29 से लेके कहां तक है? 30 तक हैं। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले एक एक करके हम सबको देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। मौलिक अधिकार का वर्णन किसमें है? भाग 3 में। आर्टिकल 12 से 35 तक है। मांग 1931 के कराची अधिवेशन में हुआ। आर्टिकल समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संवैधानिक उपचार कितना? आर्टिकल 32 में। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में। और मौलिक अधिकार की मांग जो है कराची अधिवेशन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और ये लिया कहां से गया है? ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। समझ गए? तो चलिए हम लोग एक एक करके सब आर्टिकल को देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल 14। हम लोग अभी बताए कि समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक है। समानता के अधिकार में हर एक आर्टिकल को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में किसका वर्णन किया गया है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता कहाँ से? आर्टिकल 14 से। और एक यहीं पे 3 कंडीशन बनता है। एक बनता है विधि के समक्ष समानता बनता है, एक विधि निर्माण की प्रक्रिया बनता है, एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बनता है। समझिएगा तीनों। पहला क्या है? विधि के समक्ष समानता। यह समझिएगा, समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता हो गया, विधि निर्माण हो गया। किसका? विधि निर्माण। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा जो है स्थापित प्रक्रिया, ये तीनों कंडीशन पूछा जाता है। तो विधि के समक्ष समानता लिया गया कहाँ से? यूएसए से लिया गया। विधि निर्माण कौन करेगा? तो ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? जापान के संविधान से। ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है। विधि के समक्ष समानता कहाँ से? यूएसए से। विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से? ब्रिटेन से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो ये जापान से लिया गया है। क्या ये याद रहेगा? अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग क्या देख रहे थे? पहला आर्टिकल 14 में क्या बोला गया है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक है। आर्टिकल 15 में क्या बोला जाता है? आर्टिकल 15 में बोला जाता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करना। मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति है उनको धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर उनके साथ विभेद नहीं किया जा सकता है। ये किस में बोला गया? आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 में क्या बोला जाता है? लोक नियोजन के बारे में बोला जाता है। किनके बारे में? लोक नियोजन में। लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है। अवसर की क्या बोल रहा है? समानता बोल रहे हैं। समझिएगा, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अभी वर्तमान में जितने प्रकार के भी आरक्षण दिए जा रहे हैं वे सबके सब किस में दिए जा रहे हैं? ये आर्टिकल 16 के तहत ही हैं। समझे? जैसे ईडब्ल्यूएस की बात करते तो आर्टिकल 16 के किस में जाते हैं? 16 के किस में? 6 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो उसी प्रकार जितने भी प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है ना, वे आरक्षण दिए जाते हैं, वे आर्टिकल किसके तहत? 16 के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये लोक नियोजन में अवसर की समानता हो गया।
तीसरा हम लोग देखते हैं अस्पृश्यता के अंत से। अस्पृश्यता के क्या है? अस्पृश्यता के अंत से, ठीक है। अस्पृश्यता के अंत का मतलब है जो छुआछूत होता है, इनका क्या करना? अंत करना। किस में बोला गया? आर्टिकल 17 में। और आर्टिकल 18 में बोला गया है उपाधियों का अंत। किसका? उपाधियों का क्या करना? अंत करना। उपाधियों के अंत से, यानी कि हम लोग कितने आर्टिकल देख रहे हैं? 14। 14 में क्या देख रहे हैं? विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। आर्टिकल 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पे विभेद का प्रतिषेध है। वही आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है, याद रहेगा। फिर आर्टिकल 18 की बात कर रहे हैं, इसमें किसका वर्णन है? उपाधियों के अंत की बात है, ठीक है ना। उपाधियों के क्या है? अंत की बात है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं स्वतंत्रता के, देखते हैं आगे, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं अब स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। स्वतंत्रता के अधिकार जो है आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक इनका वर्णन किया गया है। अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले आर्टिकल 19 के 1 के क, इसमें किसके किसके बात की गई है वो देखते हैं। आर्टिकल 19 के 1 के क में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किसकी स्वतंत्रता है? वाक एवं अभिव्यक्ति। किनकी? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समझिएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसी में दोस्तों एक चीज और भी बोला गया है कि सूचना के अधिकार, कोई भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार किसमें बोला गया है? 19 के 1 के क में सूचना का भी अधिकार यहीं पे दिया गया है। किनका अधिकार? सूचना का अधिकार। तीसरी बात जो होता है समाचार पत्रों से रिलेटेड, समाचार पत्र, जो समाचार पत्र होते हैं, क्या बोला गया है इसमें? समाचार पत्र जो होते हैं वहाँ के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता। समाचार पत्रों की क्या है? स्वतंत्रता। समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा। हम लोग पहला क्या देखे हैं? 19 के 1 के क में वाक एवं अभिव्यक्ति की क्या है? स्वतंत्रता है। दूसरा इसी में बोला गया है सूचना के भी अधिकार की बात की गई है। तीसरा क्या बात किया गया है? समाचार पत्रों की किसकी? स्वतंत्रता की। जो देख रहे हैं अभी समाचार पत्र वाले पहुंच जाते हैं कहीं भी, उनका भी आर्टिकल किसके तहत ये पहुंचते हैं? 19 के 1 के क के तहत ही वो भी पहुंचते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 19 के 1 के ख की यदि मैं बात करता हूं तो इसमें क्या बोलता है? संगम, शांतिपूर्ण ढंग से, किस ढंग से? शांतिपूर्ण ढंग से जो होता है, शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। हम क्या बोले अभी कहीं भी जो मतलब क्या बोलते हैं सम्मेलन करते हैं या रोड जाम करते हैं, तो ये सब हम मेरा क्या है? मौलिक अधिकार है। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 19 के 1 के ख के अकॉर्डिंग। तीसरा है 19 के 1 के गो, इसमें बोला गया है सभा एवं सम्मेलन, सभा एवं सम्मेलन, सभा एवं संघ जो होता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। बनाने की क्या है? स्वतंत्रता। समझिएगा यहाँ से सभा एवं संघ का मतलब क्या होता है? जैसे कोई एनजीओ बनाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज जैसे सभा बना दिए तो उसका वर्णन किस में है? 19 के 1 के गो में। सभा एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता किस में है? 19 के 1 के गो में। आगे देखते हैं 19 के 1 का घ क्या कहते हैं? हम लोग आवागमन, स्वतंत्र जो होता है आवागमन की स्वतंत्रता है, ठीक है। स्वतंत्र आवागमन या आने जाने, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता हमको दिया गया। किसके अकॉर्डिंग? 19 के 1 के घ के अकॉर्डिंग। अगला क्या बोला जाता है कि कहीं भी जो होता है ना, कहीं भी हम लोग संपत्ति, यानी कि क्या बोलते हैं इसको? कहीं भी यहाँ पे देखिएगा भारत के किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी समझिएगा क्या बोला गया अभी।
यहाँ पे बोला गया 19 के 1 के अंगों में बोला गया है भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। पहला क्या बोला गया, बोलने की स्वतंत्रता दिया गया, ठीक है। दूसरा सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता। तीसरा संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा क्या बोला गया, कहीं भी आप घूम फिर सकते हैं, ठीक है, इंडिया के भीतर। पांचवा क्या बोला गया इसमें, 5 में बोला गया कि कहीं पे भी आप निवास कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी आप निवास कर सकते हैं। लेकिन 4 में जो है ना, ये यहाँ पे दिया गया था संपत्ति का अधिकार, ठीक है। यहाँ पे किसका अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, जिसको यहाँ से क्रॉस कर दिया गया, हटा दिया गया और इसको डाल दिया गया 300 के को में उठा करके इनको विधिक अधिकार में डाल दिया गया। तो इस तरीके से जो था ये क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। और 19 के 1 के 6 में बोला जाता है कि वृत्ति या व्यवसाय, वृत्ति या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की क्या है, करने की स्वतंत्रता, ठीक है। हम क्या देखें यहाँ पे स्वतंत्रता के अधिकार में, सबसे पहले किसको देखें, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, पहले दी गई थी 7 प्रकार की, वर्तमान में कितनी प्रकार की, 6 प्रकार की है। तो पहला क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति, सूचना प्राप्त करने का अधिकार किसमें, 19 के 1 के क में। दूसरा है सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता। तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा में क्या दिया है, कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। 5 में क्या बोला गया, आवागमन कर लिए, तो आवागमन करने के बाद आप जगह भी देख चुके हैं, जगह भी देखे होंगे, तो वहाँ पे क्या मन किया कहीं पे भी हम बस जाएं, तो वही बोलते हैं कहीं पे भी निवास करने की स्वतंत्रता। अब देखिए इसको एक तरीके से यदि आप सीक्वेंस से याद करें तो पहला क्या दिया गया, आपको बोलने का अधिकार। पहले आप क्या कीजिएगा, बोलिएगा, ठीक है, बोलिएगा। अब बोलिएगा तो अकेले तो अपने आप में नहीं बोलिएगा, किसी के साथ में ही ना बोलिएगा हो, तो यानी कि मतलब 3-4 व्यक्ति जो है शांतिपूर्ण ढंग से उससे जाके हम बातचीत करिएगा। बातचीत करने के बाद क्या बातचीत करिएगा, बताइए, कोई चीज बनाने की बात करिएगा, ठीक है, जैसे कोई भी व्यवसाय चलाएंगे हम लोग, कोई भी व्यवसाय नहीं, या कोई भी संघ बनाने की स्वतंत्रता, जैसे एनजीओ चलाते हैं तो उनकी बात करेंगे आप। उनकी बात करने के बाद आप क्या करेंगे, फिर घूमेंगे फिरेंगे, कहाँ पे, पूरे इंडिया में आप क्या होते हैं, घूमते फिरते हैं। घूमने के बाद जो जगह आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप कोशिश करते हैं कि वहाँ पे बस जाएं, ठीक है ना। तो यानी कि घूमेंगे फिरेंगे किसके तहत, 4 के तहत। फिर 5 में क्या करेंगे, बसने की स्वतंत्रता, कहीं पे भी निवास करने की स्वतंत्रता। अब यहाँ पे देखिए, जब निवास आप कर लिए तो खाली निवास ही तो नहीं कीजिएगा, वहाँ पे कुछ व्यवसाय भी तो चाहिए। तो कोई भी जो आप व्यवसाय करिएगा वो किसके तहत कीजिएगा, 19 के 1 के 6 के अकॉर्डिंग। क्या इतना ये चीज समझ में आया? तो चलिए हम लोग आगे चल, आर्टिकल किसमें, आर्टिकल हम लोग 19 तक देख चुके हैं, 1 से लेके 19 तक देख चुके हैं। अब हम लोग आर्टिकल देखेंगे किसमें, 20 के बारे में। आर्टिकल 20 जो होता है कि जैसे कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, ठीक है, कोई व्यक्ति को अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में क्या बोला गया है, संरक्षण। देखिए कंफ्यूजन एक यहाँ पे भी होता है, एक आर्टिकल 20 में भी होगा, एक आर्टिकल 22 में होगा। यानी कि जब कोई व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके संबंध में जो संरक्षण दिया जाएगा वो आर्टिकल किसके तहत, 22 के तहत, ठीक है। और दोष सिद्धि, जब तक उस पर दोष की सिद्धि नहीं हो चुकी है उनके संबंध में किसमें बताया जाता है, आर्टिकल 20 में। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किसमें है, आर्टिकल 20 में है। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी और निरोध से क्या बोला गया है, संरक्षण बोला गया है। अब आर्टिकल 21 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 21 में बोला गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ, अच्छी हवा लेंगे, अच्छा पानी पिएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, ये सभी स्वतंत्रता किस में दिया गया है, आर्टिकल 21 में दिया गया है, ठीक है। अच्छा पानी, अच्छा खाना, ये सब के सब स्वतंत्रता कहाँ पे दिया गया है, आर्टिकल 21 में। क्या आप आर्टिकल 20, 21, 22 समझे कि नहीं? तो 20 में क्या बोलेंगे, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में क्या बोला गया, संरक्षण। आर्टिकल 21 में क्या बोला गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि अच्छा वायु लेने का, अच्छा वाटर लेने का, ये सब किस में बोला गया, आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 22 में बोला गया गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। एक क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछा जाता है कि जो आर्टिकल 21 है यहीं पे दोस्तों
दोस्तों एक आता है 21 का क आता है। कौन सा आर्टिकल आता है? 21 के क। यहाँ पे आता है 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं, क्या है? आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। किस आर्टिकल के तहत? 21 के क के अकॉर्डिंग। याद रहेगा। चलिए हम लोग चलते हैं आर्टिकल किस में? 23 में। आर्टिकल 23 में हम लोग देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार आते हैं। आर्टिकल 23 क्या बोलता है? जो मनुष्य का दुर्व्यापार किया जाता है। व्यापार का मतलब क्या होता है? कि किसी भी व्यक्ति को यहाँ से चुरा करके विदेश में बेच लिया जाना, यानी कि उसको बेचना, एक तरीके से यही होता है। ठीक है। दुर्व्यापार जो होता है इसके बारे में वर्णन कहाँ किया गया है? ये किया गया है आर्टिकल 23 में। किसी भी मनुष्य का दुर्व्यापार या उनसे बलात् श्रम करवाना। बलात् श्रम का मतलब क्या होता है? कि जैसे कि जबरदस्ती कोई काम करवाना। ठीक है ना। इनका वर्णन कहाँ पे किया गया है? आर्टिकल 23 में। अगला है आर्टिकल 24। इसमें क्या बोला गया है? जो भी 14 वर्ष से कोई भी कम आयु के जो बच्चे हैं उसे कारखाने में आप काम नहीं करवा सकते हैं। समझ गए? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए संरक्षण दिए गए, मतलब उससे आप काम नहीं करवा सकते हैं। क्या बोला गया? 6 से 14 वर्ष तक आपको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, तो पहले आप शिक्षा प्राप्त करें। ठीक है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही कोई काम आप कर सकते हैं। तो वही बोला गया है 23 में। बोला गया है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में काम आप नहीं करवा सकते हैं। आर्टिकल 23 में क्या बोला गया? आर्टिकल 23 में बोला गया मानव दुर्व्यापार, दूसरा बलात्श्रम के संबंध में संरक्षण किस में है? आर्टिकल 23 में। क्या इतना चीज याद हुआ? आर्टिकल 20 आप देख लिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 21 का क 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। आर्टिकल 22 में क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है। आर्टिकल 23 में क्या बोला गया है? मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम से संरक्षण। आर्टिकल 24 में बोला गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में आप काम नहीं करवा सकते। एक बार रिकॉल हम लोग करते हैं, जिससे आर्टिकल 1 में क्या बोला गया है लास्ट में हम लोग रिकॉल कर लेंगे। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे पहले आर्टिकल कौन सा है? 25 है। आर्टिकल 25 क्या बोलता है? प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग क्या बोला गया? प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का जो है प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है। वही दोस्तों इसी के तहत जो है सिखों के द्वारा जो किरपान धारण करने का अधिकार भी किस में दिया गया है? आर्टिकल 25 में। समझ गए? आर्टिकल 25 में क्या है? धर्म की जो होता है धर्म का प्रचार करने का अधिकार। सिखों का किरपान धारण करना किसके तहत? आर्टिकल 25 के तहत। याद रहेगा। चलिए आर्टिकल 26 में क्या बोला जा रहा है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि धार्मिक कार्य के लिए कमिटी बनाने की स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है। कमिटी बनाने की स्वतंत्रता दिया गया है। अगला 27 क्या कहता है? कि जो भी धार्मिक कार्य के लिए धन इकट्ठे किए जाते हैं, ठीक है, जो भी पैसे इकट्ठे किए जाते हैं वो जो पैसा होगा वो कर से क्या होगा? मुक्त होगा। टैक्स उस पर नहीं लगने वाला है। ठीक है ना। उस पे टैक्स नहीं लगने वाला है। और आर्टिकल 28 ये बोलता है आपको कि धार्मिक निर्देश जो होता है ना, आप कोई भी धार्मिक निर्देश सरकारी शिक्षण संस्थान में आप नहीं दे सकते हैं। समझ गए? तो हम लोग क्या लिखे यहाँ पे? आर्टिकल 28 में लिखिए कि धार्मिक निर्देश आप सरकारी शिक्षण संस्थान में नहीं दे सकते हैं। दूसरा फिर से रिकॉल करते हैं। आर्टिकल 25 प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 संग्रह किए गए धन जो टैक्सेशन से क्या होंगे? मुक्त होंगे। आर्टिकल 28 धार्मिक निवेश सरकारी शिक्षण संस्थानों में नहीं, यानी कि धार्मिक जो जानकारी होते हैं या धार्मिक निर्देश जो होते हैं
वो सरकारी शिक्षण संस्थान में नहीं दिए जाएंगे। क्या इतना याद रहेगा? तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। अब तो चलिए हम लोग आर्टिकल 29 देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 29 जो है ये अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है। आर्टिकल 29 के बारे में क्या बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है उनको धर्म, जाति, लिंग, भाषा इनके आधार पे जो है कहीं पे भी किसी भी शिक्षण संस्थान में आप प्रवेश करने से नहीं रोक सकते हैं। तो कौन सा आर्टिकल बोला गया? आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या बोला गया? किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, भाषा इनके आधार पे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश करने से आप नहीं रोक सकते हैं। आर्टिकल 30 क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह धर्म के आधार पे हो या भाषा के आधार पे हो, अपने मन पसंद के जो है शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उनको चला सकते हैं। हम क्या बोले? ये दो आर्टिकल हैं। दो आर्टिकल में क्या बोले? आर्टिकल 29 बोले कि कोई भी व्यक्ति जो है यदि वो शिक्षण संस्थान में प्रवेश करना चाहते हैं तो उन पे धर्म, जाति, लिंग के आधार पे आप उसको वंचित नहीं कर सकते हैं। तीसरा, अपने मनपसंद की शैक्षणिक संस्थान आप चला सकते हैं। ठीक है ना? ये आर्टिकल कौन सा है? 30 है। तो यह आर्टिकल 31 जो होता है ना, इसमें संपत्ति का अधिकार भी दिया गया था। इसको यहां से हटा करके रिप्लेस कर दिया गया 301 के को में वहां पे रिप्लेस कर दिया। इस तरीके से आर्टिकल 31 क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या इतना चीज समझ में? चलिए हम लोग देखते हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो होता है इसमें संवैधानिक उपचार के अधिकार की बात की गई है। किसकी बात की गई है? संवैधानिक उपचार के अधिकार की बात की गई है। इसमें क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट 32 के अकॉर्डिंग, और ये जो होते हैं हाई कोर्ट जो होते हैं ये 226 के तहत, देखिएगा ये 32 और ये हाई कोर्ट जो होते हैं 226 के अकॉर्डिंग जो है रीट को क्या करते हैं? जारी करते हैं। अब ये देखिए कुल 5 प्रकार के रीट जारी किए थे। कुल कितने प्रकार के? 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है कि बंदी मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया गया, तो यानी कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसे सशरीर जो है अदालत के सामने क्या करना है? पेश करना है। समझिए, सशरीर अदालत के सामने क्या करना है? पेश करना है। इसको हमें लिख सकते हैं, हमें शरीर चाहिए। क्या चाहिए? हमें शरीर चाहिए। समझिएगा ध्यान से, हमें शरीर चाहिए का मतलब क्या हुआ? हमें शरीर चाहिए, जैसा उसको आप पकड़े हैं वैसा ही हमको अदालत में वो चाहिए। ये बोलता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। दूसरा बोलता है परमादेश। परमादेश क्या बोलता है कि हम जो है ना, हम क्या देते हैं? आदेश देते हैं। हम आदेश जो है हम आदेश देते हैं। समझिएगा ध्यान से, हम आदेश देते हैं। ठीक है, यानी कि पहला क्या बोला गया? बंदी प्रत्यक्षीकरण। हमें क्या चाहिए? शरीर चाहिए। दूसरा, हम आदेश देते हैं। तीसरा क्या बोला गया? प्रतिषेध के बारे में बोला गया। अधीनस्थ प्रतिषेध जो होता है ना, इससे अधीनस्थ न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय का लेख कहते हैं। न्यायालय का लेख कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अधीनस्थ न्यायालय का हम लोग क्या कहते हैं? लेख कहते हैं। और अधिकार परीक्षा जो होता है ये पूछता है कि किस अधिकार से, यानी कि इसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम रीट भी कहते हैं। अधिकार परीक्षा को हम लोग कहते हैं पोस्टमार्टम रीट। इसी के संबंध में क्या बोला जाता है? किस अधिकार से आप जो कोई काम कर रहे हैं वो आप किस अधिकार से कर रहे हैं। समझ गए? तो ये किस अधिकार से कर रहे हैं तो किस में बोला गया है? अधिकार परीक्षा में। और उत्प्रेषण जो होता है इनका मतलब होता है कि पूर्णतया क्या कीजिए? सूचित कीजिए।
पूर्णतः सूचित कीजिए। समझिएगा ध्यान से। अभी क्या बोला गया, पहला बोला गया बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है किसी को यदि बंदी बनाया गया है तो उसे अदालत के सामने जो है 24 घंटे के अंदर पेश करना पड़ेगा, सो शरीर। समझे। दूसरा आदेश बोलता है परमादेश। परमादेश का मतलब है कि हम आदेश देते हैं। तीसरा है क्या, प्रतिषेध। प्रतिषेध बोलता है ये अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी किया जाता है। ठीक है, जो प्रतिषेध है वो अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी किया जाता है। तीसरा कौन सा है, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है आप किस अधिकार से काम कर रहे हैं, यानी कि उनको अधिकार के बारे में पूछा जाता है, किसके थ्रू आप काम कर रहे हैं, किस अधिकार से काम कर रहे हैं। तो ये इसको हम लोग पोस्टमार्टम रीट भी कहते हैं, अधिकार परीक्षा को। अगला होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है पूर्णतया सूचित कीजिए। ठीक है, पूर्णतः क्या कीजिए, सूचित कीजिए। इस तरीके से ये 5 प्रकार के रीट हैं, इनको आप जरूर याद रखें। समझ गए। अब हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल कौन सा देखेंगे, 1 देखते हैं। आर्टिकल 1 में क्या बोला गया, भारत राज्यों का संघ है। 2 में क्या बोला है, नए राज्यों के प्रवेश से हैं। 3 में क्या बोला गया है, वर्तमान राज्य के नाम सीमा में परिवर्तन करने से। समझ गए। 4 में क्या बोला गया है कि इन दोनों में जो होते हैं, इन दोनों पे कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। 5 में क्या बोला जाता है कि जब संविधान प्रारंभ हुआ था उस टाइम जो नागरिकता लागू हुआ था उनके संबंध में। 6 में क्या बोला जाता है, पाकिस्तान से भारत की यात्रा पे आएगा कोई व्यक्ति, उनके संबंध में। 7 में क्या बोला जाता है, भारत से पाकिस्तान की ओर जाने वाला। 8 में क्या बोला जाता है कि जो भारत के बाहर जो व्यक्ति रह रहे हैं, भारत के बाहर जो व्यक्ति रह रहे हैं उनके संबंध में नागरिकता का प्रावधान है। 9 में क्या बोला जा रहा है, नागरिकता के खत्म होने से। ठीक है, नागरिकता के खत्म होने से। 10 में क्या है, वर्तमान नागरिकता का बना रहना। 11 में कौन है, नागरिकता पे कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। समझ गए। 12 में क्या है, मौलिक अधिकार को परिभाषित किया गया है। समझ गए। 13 में क्या है, मौलिक अधिकार पे कानून बनाएगा संसद। समझ गए। 14 में कौन सा है, हम लोग यहीं पे एक चीज़ देख रहे थे, जो यहाँ पे देशीकरण के आधार पे नागरिकता कितने वर्ष में, 10 वर्षों के आधार पे। पंजीकरण के आधार पे कितने वर्ष में, 7 वर्षों के आधार पे। हम लोग कहाँ चल रहे हैं, 14 में क्या बोला है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ये है 14 में। 15 में क्या बोला है, सामाजिक न्याय का अधिकार, यानी कि इसमें सामाजिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या हुआ, धर्म, मूल, वंश, लिंग आदि के आधार पे आप किसी भी प्रकार का विभेद नहीं कर सकते, ये 15 में है। 16 में है लोक नियोजन का अधिकार। लोक नियोजन का अधिकार मतलब क्या हुआ कि आप जो है, जो भी आरक्षण दिए जाते हैं उनके बारे में बताया गया है। 17 में क्या बोला गया है, इसी में समता का अधिकार। याद रखिए कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा है, समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार कहाँ पे है, तो आर्टिकल 17 में। समानता का अधिकार किस में है, 14 में है। 18 में क्या है, उपाधियों के अंत से है। 19 में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 6 प्रकार की। पहला क्या बोला गया, बोलने की है। दूसरा क्या बोला गया, सम्मेलन बनाइए। तीसरा क्या बोला, संघ बनाइए। चौथा क्या बोला गया, घूमिए फिरिए। 5वां क्या बोला, घूमने फिरने के बाद क्या बोला, कहीं पे जगह चुनिए वहां पे बस जाइए। फिर क्या बोला गया, 6ठा में क्या बोला गया, बसने के बाद क्या कीजिए, आप कोई भी व्यवसाय खोल सकते हैं। समझ गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं 20 में क्या बोला गया, तो 20 में बोला गया दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में क्या बोला गया, इसी में बोला गया है निजता का अधिकार। किसका, निजता का अधिकार, याद रखिएगा। ठीक है, निजता का अधिकार किस में है, 21 में। 21 में क्या क्या बातें कही गई हैं, इसमें बोला गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है, अच्छी हवा लीजिए, अच्छा भोजन कीजिए। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य की देखभाल, अच्छे रोड चाहिए, अच्छे गली चाहिए, अच्छा पर्यावरण चाहिए, अच्छा वातावरण, हर एक चीज़ चाहिए। ठीक है, तो यानी कि जो भी शरीर के लिए लाभदायक होते हैं वो चीज़ चाहिए। किसके तहत, आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 22 में क्या कहा गया, आर्टिकल 22 में आपसे कहा गया है कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण।
आर्टिकल 23 में क्या किया गया है, इसमें कहा गया है मानव दुर्व्यापार या बलात्सर्म से निषेध। आर्टिकल 24 में क्या गया है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम नहीं करवा सकते हैं। 25 में कहा गया है धर्म जो होते हैं उनका प्रचार प्रसार करने का अधिकार। 26 में क्या बोला गया है कि धर्म के लिए संगठन बनाने का अधिकार है, ठीक है। और आर्टिकल 27 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 27 में जो भी रुपया प्राप्त होगा वो टैक्सेशन से क्या होंगे, फ्री होंगे। आर्टिकल 29 में जो सरकारी स्कूल 28 में जो सरकारी स्कूल होते हैं, सरकारी संस्थान में आप धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। आर्टिकल 29 में क्या बोला गया, आर्टिकल 29 में बोला गया आपसे, आर्टिकल 29 में क्या बोला गया, आर्टिकल 29 में बोला गया धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पे किसी भी शैक्षणिक संस्थान में आप उसको प्रवेश करने से नहीं रोक सकते हैं। आर्टिकल 30 में आपसे क्या बोला गया, आर्टिकल 30 में बोला गया आपसे कि कोई भी व्यक्ति यानी कि कोई भी शिक्षण संस्थान अपने मन पसंद का आप चला सकते हैं। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, इसको हटा दिया गया। आर्टिकल 32 में क्या बोला गया, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। इसके तहत आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करते हैं, ठीक है। रीट जारी करते हैं कितने प्रकार के रीट, 5 प्रकार के रीट। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब है हमें 100 शरीर चाहिए। दूसरा परमादेश, हमें आदेश देते हैं, अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ ये जारी किए जाते हैं। अगला क्या होता है, प्रतिषेध होते हैं। प्रतिषेध के बाद क्या हो जाता है, इसी में से अधिकार परीक्षण, किस अधिकार से, समझ गए। उसके बाद जो होता है हम लोग ये जितने भी आर्टिकल 32 देख लिए, समझ गए। इस तरीके से मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग देखें, नागरिकता के बारे में देखें, और जो यानी कि भाग 1, भाग 2, भाग 3 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उनके बारे में हम देख चुके हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।